दर्शकों से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ शो में, एक मेरी फ्लाइट है उसकी वजह से। लेकिन देखिए, बाज़ार में ये एक दिवाली की पार्टी है। आई थिंक हम काफ़ी समय से बुलिश रहे हैं बाज़ार पर। आपको याद होगा कल जब रामदेव अग्रवाल जी का इंटरव्यू मैं करके आया था, उसके बाद सुबह भी मैंने एक बात बोली थी कि बाज़ार में अब सभी दिग्गज जो हैं वो ये मान रहे हैं कि जो मार्केट का टेक्सचर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब बाज़ार खराब खबरों पर गिरता नहीं है। प पहली बात तो आज नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं। एक्सिस बैंक के नंबर्स ने सुबह-सुबह बैंकिंग का मूड सुधारा। नेस्ले के नंबर्स आउटस्टैंडिंग है। और मेरा ये मानना है कि नेस्ले जैसा बड़ा स्टॉक यहाँ से री-रेट होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस स्विंग में नेस्ले 1400-1500 तक का लेवल आपको दिखा दे तो। यही बात कल रामदेव जी कर रहे थे कि जो जीएसटी कट का इम्पैक्ट है, वो अभी तो दिखना शुरू होगा और जो ब्रांडेड और अनब्रांडेड के बीच का फ़र्क है, जब वो खत्म होगा तो ब्रांडेड प्लेयर्स जिस लेवल की तेज़ी में आएँगे, उसका एक अलग ही मामला होगा। ख़ैर, उस पे मैं बात करूँगा कुछ देर में। चौतरफा तेज़ी है, सभी सेक्टर्स में हरे निशान में। तो जैसा मैंने कहा, नेस्ले के नंबर्स के बाद देखिए, जब एफएमसीजी और बैंक्स चलते हैं ना, तो मार्केट के पास कोई रीज़न नहीं होता ना चलने का, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, हमारे देश में इकोनॉमी जो है वो लार्जली कंजम्पशन और इवेंचुअली कंजम्पशन को फाइनेंस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज। हमारी इकोनॉमी लार्जली उस पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली आईटी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन मेनली कंजम्पशन और फाइनेंस। एक और चीज़ हुई, श्रेया और वीरू, आज जो सुबह डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट आई, अब देखिए उस पर अगर आप देखें तो भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरीके से मोर और लेस मार्केट ये अज़्यूम कर रहा है कि अब हम काफ़ी करीब हैं पार्ट 1 ऑफ द यूएस ट्रेड डील के। मेरे ख्याल से जो मैंने बात सुबह भी कही थी, 1 दिन होगा शायद, अगले 2-3 दिन में ही ऐसा हो जाए और एक थोड़ा-सा हफ्ता भर लग जाए, जब वो 25% जो हमारे ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है, उसको वापस ले लिया जाएगा। आई थिंक वो हो गया, अपने आप में निफ्टी के लिए वो 300-400 पॉइंट का मूव होगा। और आई थिंक लॉन्ग रहने की जो स्ट्रेटजी उसने काम किया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी पर मेरा ये मानना है कि 25,500 के ऊपर, ये शायद गलती से 24,500 लिख दिया हमने, 25,500 के ऊपर 25,800 तक का रास्ता खुलेगा और बहुत शानदार तेज़ी से मार्केट ऊपर बढ़ेगा। तो इसलिए लॉन्ग सौदों में अपने बने रहें। ये 25,500 है, इसको चेंज कर दीजिए। और 25,500 के ऊपर मुझे लग रहा है 25,800 की तरफ हम तेज़ी से बढ़ेंगे। तो लॉन्ग सौदों में बने रहें और गिरावट में ऐड करें। और अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आज का लो 25,377। ये आज का लो जो है, अब ये आपका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस है, लेकिन ये ब्रेकआउट है। श्रेया वीरू, देखिए कोई लेवल जो काफ़ी समय से आपके लिए एक अड़चन का काम कर रहा था, वो टूटा है। अब मार्केट यहाँ से रुकने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी भी अब नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आपको लॉन्ग रहना है और हर गिरावट में ऐड करना है। बीच-बीच में पॉजेस आएँगे, बीच-बीच में गिरावटें आएँगी, लेकिन ये तो जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, बैंक निफ्टी शायद आज ही नया ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में है। जिस तरीके से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता। तो होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, तैयारी करके रखिए ऑल टाइम हाई की। जी हाँ। अनुज, मोर और लेस आपकी इस कमेंट्री में बैंक निफ्टी का उल्लेख भी आपने कर ही दिया, निफ्टी का भी, जिसमें 25,800 के दरवाजे अब खुले हैं। ये ये बात प्रूव हो गई एक बार फिर से कि हम कभी भी प्रीवियस हाइस को रीगेन विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ निफ्टी बैंक के नहीं कर सकते। अभी बैंक पे क्या व्यू लग रहा है? क्या बैंक निफ्टी प्रीवियस हाई को क्रॉस करके और कैपिटलाइज करे? जिस प्रकार के नंबर्स आप एक्सिस बैंक की बात कर रहे थे, कैपिटलाइज करे बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर? कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है इसकी? और जिस 26,200 को आपको रीगेन करना है, उसका सफर क्या एक बार फिर से बैंक निफ्टी की लीडरशिप में ही होगा? वो 100% वीरू। देखिए, 57,600 सिर्फ एक माइलस्टोन है, जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन तो बहुत ऊपर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस स्विंग में बैंक निफ्टी, हमने तो ऑल टाइम हाई की बात सितंबर के शुरू से करनी शुरू की थी। लेकिन इस स्विंग में मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पे भी ना रुकें हम। और अभी तो देखिए, सैटरडे को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आने हैं। अगर वहाँ से अच्छी खबर आ गई, तो और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में एफर्टलेसली ऐड हो सकते हैं। हमारे यहाँ बैंक निफ्टी की बखूबी देखिए, जब ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो बहुत शानदार मूव्स देता है। और जब ये ट्रेडिंग में तंग करता है तो ईटीएफ में बहुत शानदार मौके देता है, जब अंडर परफॉर्म कर रहा होता है उसमें ऐड करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से अभी तो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिखाने शुरू करे हैं। एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, एसबीआई ने फाइनली ब्रेकआउट दिखाया है वीरू। तो बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लीडरशिप आपको बैंक निफ्टी से ही मिलेगी। और एक चीज़, कहीं न कहीं मुझे एक सेंस लग रही है कि जो पिछले हमने 1 साल से लगातार एफआई की रिlentless सेलिंग देखी है, कहीं न कहीं अब मुझे लग रहा है कि वो बैंकों में थमती हुई नज़र आ रही है, जिसको इस समय पे इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं, मैं लगातार आपको यही बात बता रहा हूँ कि 25,000 का लेवल जब निकला था, तब भी मैंने आपको बताया था कि यदि ये लेवल अब डिफेंड हो जाता है, क्योंकि आप देखो कम से कम 11 से 12वां टाइम था जब ये लेवल डिफेंड होता हुआ नज़र आया, और ये लेवल डिफेंड हुआ है। इसका मतलब आप समझिए कि 12वीं बार फेल होने के बाद ये लेवल फिर से अब आपको जल्द देखने को नहीं मिलेगा, और ये देखने को नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि तो इंडियन मार्केट में अभी मौका है ख़रीदारी करने का, क्योंकि इंडियन मार्केट जिस हिसाब से अब लग रहा है
कि इंडियन मार्केट में नया ऑल टाइम हाई जल्द ही लग सकता है, और यदि ऑल टाइम हाई लगता है तो वो चीज़ें एक अलग ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जल्द ही इंडियन मार्केट में कई लेवल आते हुए नज़र आएंगे, जिनमें सबसे पहला लेवल होगा 25,800 का, और यदि 25,800 का लेवल आता है तो आपको जल्द ही 26,000 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा, और फिर ऑल टाइम हाई भी ज़्यादा दूर नहीं है। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के ज़बरदस्त पास में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जल्द ही निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के ज़बरदस्त पास में दिखाई देता हुआ आपको नज़र आने वाला है। तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आ रही है, और यदि चीज़ें आगे भी ऐसे ही बदलती हैं तो ऐसा मान लीजिए कि ऑल टाइम हाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में जल्द ही देखने को मिल सकता है। कल के लिए बात करें कि कल क्या होता हुआ नज़र आ सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 25,650 का, वो निकलते ही आपको 25,800 के लेवल देखने को मिलेंगे। 25,450 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, 500 का सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी 57,600 के ऊपर निकलते ही ऑल टाइम हाई 800, और फिर 58,000 और 60,000 फिर देखने को मिलेगा। 57,200 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।